जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 26 अप्रैल 2026 और 26 अप्रैल 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 26 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन इसमें आपके लिए लेकर आते हैं और इसे आप जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपका एक सप्ताह का पूरा करंट अफेयर्स आपको यह रिकॉल हो जाएगा। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा और RSR हॉट ट्रिक पे यह एक वन शॉट वीडियो का एक सीरीज है। इसे प्लीज़ आप इसे जरूर कंप्लीट करें क्योंकि इसमें हम एकदम हम बताएं ना, जैसे एकदम टू द पॉइंट बात की और यहाँ से भर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे बोटनी का वन शॉट वीडियो, इकोनॉमिक्स का वन शॉट वीडियो और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट वीडियो अपलोड कर दिए। तो फिलहाल इतना ये जरूर देखिएगा। और साइंस का, अगर आपका साइंस अगर कमज़ोर है, अगर आप बार चीज़ें को पढ़ते हैं और फिर भी याद नहीं होता है तो प्लीज़ ये वीडियो आप जरूर देखिएगा जो साइंस का, जो कि एपिसोड नंबर 7 अपलोड कर दिए हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको वीडियो में ही पूरा याद करवा दिया जाएगा। तो प्लीज़ यह सब सीरीज है, इसे आप जरूर कंप्लीट करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया। तो यह अंग्रेजी भाषा दिवस, ठीक है, यह अंग्रेजी भाषा दिवस यह 23 अप्रैल को मनाया गया। कब? 23 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी अप्रैल महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 अप्रैल को क्या मनाया गया? उत्कल दिवस, साथ में RBI का स्थापना दिवस और CBI का स्थापना दिवस भी मनाया गया। कब? 1 अप्रैल को। अच्छा, उत्कल दिवस 1 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था, इसीलिए उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। अच्छा, बंगाल से बिहार अलग कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को, इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। और इस बार 22 मार्च 2026 को जो बिहार दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या था? तो उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। देखिए, मैं बार इसीलिए रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाते हैं क्योंकि बिहार से झारखंड अलग हुआ था, इसीलिए 15 नवंबर को, इसीलिए जनजातीय दिवस मनाते हैं। कब? 15 नवंबर को। उसके बाद RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, इसीलिए 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस मनाते हैं। और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई। और सबसे इम्पोर्टेंट से RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा, ये है संजय मल्होत्रा। एक है संजय मूर्ति जो कि कैग, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में दिया हुआ है, कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। उसके बाद है 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को। कब? 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? WHO का स्थापना हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते। और 1948 से याद रखिएगा NCC का भी स्थापना कब हुआ है? 1948 में। और NCC से याद रखें, NCC का भी महानिदेशक कौन है? तो वीरेंद्र बस्त है। कौन है? वीरेंद्र बस्त है। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस और साथ में विश्व हेमोपैथी दिवस और जल संसाधन दिवस मनाया गया। कब? 10 अप्रैल को। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उद्यान दिवस मनाया गया। और 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस और साथ में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। कब? यह 13 अप्रैल को। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व काला दिवस और साथ में हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया गया। और 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और साथ में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या? यह थीम याद रखिएगा, हमारा शक्ति हमारा ग्रह, यानी कि आवर पावर आवर
प्लान, ठीक है, यानी कि हमारा शक्ति हमारा ग्रह। उसके बाद 23 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। तो अप्रैल महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ने कहाँ 3D ग्लास चिप यूनिट का शुभ आरंभ किया है? तो यह उड़ीसा में किया है। कहाँ? उड़ीसा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी भारत ने 3D ग्लास चिप यूनिट का शुभ आरंभ किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उड़ीसा की बात आई है, यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? यह उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147 है। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ खुलेगा? यह उड़ीसा में। याद रखेंगे, राइस एटीएम उड़ीसा, लेकिन भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ? यह हरियाणा। उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा उत्कल तट के किनारे है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में यह पहला स्थान किसका था? उड़ीसा का। अब वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। और नीति आयोग से याद रखेंगे अभी नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? यह नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? VR सुब्रमण्यम। कौन है? VR सुब्रमण्यम। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सतकुसिया टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व से याद रखें, से भारत में अब तक टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। अब 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का। टाइगर रिजर्व से याद रखें, से टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है भारत में? यह 1973 में आया। और ठीक एक साल ऊपर का याद रखेंगे, 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया है। उड़ीसा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व और महानदी एलिफेंट रिजर्व है। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में घुमुरा लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य, रहना लोकनृत्य, गोतीपुआ लोकनृत्य, डाल खाई लोकनृत्य पाई जाती है। उड़ीसा में कलिंग घाटी और काजी पानी घाटी। उड़ीसा में चिल्का झील है, जो कि भारत के सबसे खारे पानी का झील है। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है और नंदनकानन नेशनल पार्क है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, जो कि प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। उड़ीसा सरकार के द्वारा अभी अंकुल पहर योजना, सुभद्रा योजना, लाभकारी योजना और स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया। अभी उड़ीसा में रज पर्वा त्यौहार मनाया गया, नुआ खाई त्यौहार मनाया गया, बोईत वंदना त्यौहार मनाया गया और बिहान त्यौहार मनाया गया है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। लिंग राज मंदिर है, जिसका निर्माण सोमवंशी राजवंश ने करवाया। और जगन्नाथ मंदिर है। उड़ीसा में अभी ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल पुस्तकालय शुरू किया गया। और अभी शहीद माधो सिंह हथ खर्चा योजना और हर गांव विकसित गांव योजना और शक्ति श्री योजना चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अभी वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना उड़ीसा में स्थापित की गई है। उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 का आयोजन यह भुवनेश्वर में किया जाएगा। कुसुमपुर को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। पंचुदोल मेलन यात्रा यह उड़ीसा में आयोजित की गई। नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स FHI 2026 में उड़ीसा का पहला स्थान रहा। उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन SOP जारी किया है। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अच्छा, चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? यह ताशकंद करेगा। कौन करेगा? ताशकंद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी यह कौन करेगा? ताशकंद करेगा। ताशकंद 2027 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह इवेंट जून 2027 में होने वाला है। यह पहली बार होगा जब मध्य एशिया इस प्रतिष्ठित इवेंट की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने राउरकेला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह राउरकेला
विज्ञान केंद्र का उद्घाटन अभी यह वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अभी राउरकेला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कौन किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने। और द्रौपदी मुर्मू जी से याद रखेंगे से इनको अभी एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार से? सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। देखिए यह है सिटी की ऑफ ऑनर, एक है की टू सिटी कहेगा तो यह हो जाएगा नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना के द्वारा सम्मानित किया गया, और सिटी की ऑफ ऑनर हो जाएगा यह पुर्तगाल के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को यह सम्मानित किया गया। स्लोवाकिया के द्वारा मानक डायरेक्टर की उपाधि दिया गया है किन्हें? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का एक पुस्तक है इनका विंग ऑफ होप, क्या है? विंग ऑफ होप। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ने किस देश को 2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने की है? तो यह तंजानिया को किया। कौन? तंजानिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी भारत ने तंजानिया को 2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब तंजानिया की बात आई, यह है मैप में तंजानिया। तांजानिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? डोडमा। तांजानिया की करेंसी क्या हो जाएगा? तांजानिया शिलिंग। और तांजानिया के प्रेसिडेंट कौन है? सामिया सुलू हसन। कौन है? सामिया सुलू हसन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अभी भारत और किस देश ने MSME सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह भारत और दक्षिण कोरिया ने। कौन? भारत और दक्षिण कोरिया ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी भारत और दक्षिण कोरिया ने MSME सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दक्षिण कोरिया की बात आई, यह है मैप में दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? सियोल। और साउथ कोरिया के करेंसी क्या हो जाएगा? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? ली जेमिंग। कौन है? ली जेमिंग। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो यह बांटती है इस रेखा को क्या बोलते हैं? 38 डिग्री पैरेलल रेखा। क्या बोलते हैं? 38 डिग्री पैरेलल रेखा बोलते हैं। अच्छा, अभी अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम क्या है? फ्रीडम शील्ड। क्या है? फ्रीडम शील्ड। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल, क्या है? यून सुक योल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास शुरू किया गया। दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी रही कौन? किम क्योन। कौन है? किम क्योन को 20 महीने की सज़ा सुनाई है। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है। दक्षिण कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हार्यूम 5 को तैनात किया है। भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास INROKN किया है। गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो इतना याद रखेंगे हम लोग दक्षिण कोरिया से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सभी हाल ही में भारत का कपड़ा निर्यातक 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़कर 3.16 लाख करोड़ पहुंचा है? यह पहुंचा है 2.1%। कितना? 2.1%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी भारत का कपड़ा निर्यातक 2025-26 में 2.1% बढ़कर यह 3.16 लाख करोड़ रुपया तक पहुंचा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहां आयोजित किया है? तो यह मुन्नार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक किया मुन्नार में की है। कहाँ? मुन्नार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह मुन्नार जो है यह केरल में पड़ता है, ठीक है, तो यह मुन्नार में की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अभी हाल ही में किस देश ने संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दिया है? तो यह ब्रिटेन की संसद ने। कौन? ब्रिटेन की संसद ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी ब्रिटेन देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ब्रिटेन की बात आई है, यूनाइटेड किंगडम, यह है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या हो जाएगा? लंदन। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या हो जाएगा? पाउंड स्टर्लिंग। और यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केयर स्टेमर। कौन है? केयर स्टेमर।
ब्रिटेन में भारत के उच्च आयुक्त कौन है? पेरियासमी कुमरान। कौन है? पेरियासमी कुमारन। कौन है? कुमारन है। इतना याद रखेंगे। अभी यूनाइटेड किंगडम से अभी यूके ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किया है। कौन किया है? यूके ने। पेरियासमी कुमरान को यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स RAF के पायलटों को प्रशिक्षण देने की सहमति व्यक्त की है। भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नामार्जुन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है। डेविड लैम्प क्या है? डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसे? डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कृषांगी मिश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। जैकब बैथेल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 जीता है। तो इतना याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगावाल क्या है? ओमेगावाल पेश किया है। तो यह IIT मद्रास ने किया है। कौन? IIT मद्रास ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अभी IIT मद्रास ने भारत की पहली 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है। कौन? IIT मद्रास ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब IIT मद्रास की बात आई है तो अभी दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग इमिटिंग सतहों के परीक्षण के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। IIT मद्रास ने दुबई में AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया। इंडिया AI मिशन ने IIT मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव का आयोजित किया है। NCERT ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु IIT मद्रास के साथ MOU साइन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। IIT मद्रास ने कॉन्ट्रैक्टलेस क्या है? कॉन्ट्रैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च किया है। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। IIT मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्निशोध की स्थापना की गई है। IIT मद्रास ने भारत के सबसे हल्के व्हील चेयर YD1 लॉन्च किया है। IIT मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है। तो इतना याद रखेंगे IIT मद्रास से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन सा रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा है? यह उभरा अहमदाबाद रेल डिपो। कौन? अहमदाबाद रेल डिपो बनकर उभरा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी अहमदाबाद रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब कि सभी हाल ही में WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किसे किया गया है? यह ऑर्थर लॉ को किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये है ऑर्थर लॉ। इनको अभी WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि अभी हाल ही में किसे एप्पल का नया CEO नियुक्त किया गया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए कि एप्पल का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। देखिए, लिखने की हैबिट जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उससे 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब कौन जीता है, तो यह साध्वी सतीश सैल ने जीता है। कौन? साध्वी सतीश सैल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो जितना फैक्ट्स हम बताएं यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा।
ठीक है, क्योंकि यह सब वही चीज़ हम बताते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए, और एक छोटा सा कमेंट जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।